प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। योजना के तहत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों के बीच ऋण का होगा वितरण। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की 6 विभागों की कई योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा। अधिकारियों को तय समय सीमा में योजना पूरा करने का निर्देश। हर सप्ताह मांगी प्रगति रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज रांची में पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े शहद टेस्टिंग लैब की रखेंगे नींव। मधुमक्खी पालन विकास केंद्र और बांस संवर्धन परियोजना की भी मिलेगी सौगात। राज्य के कई हिस्सों में आज से छाए रहेंगे आंशिक बादल। 16 से 19 मार्च के बीच गरज के साथ बारिश का आसार। तापमान में भी गिरावट की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में आज पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों के बीच इस योजना के तहत ऋण का भी वितरण करेंगे। वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी। अब तक देश भर में 62 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के 82 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। अकेले दिल्ली की बात करें तो यहां 232 करोड़ रुपए की राशि के लगभग 2 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। यह योजना अब भी उन लोगों के लिए वित्तीय समावेशन और समग्र कल्याण का प्रतीक बनी हुई है जो सदैव ही ऐसे कमोवेश से वंचित रहे हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये कॉरिडोर कुल मिलाकर 20 किलोमीटर से अधिक लंबे होंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ यातायात की भीड़ को और भी कम करने में काफी मदद करेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के लागू होने के बाद ही विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने सरकार पर सीएए के जरिए नया वोट बैंक तैयार करने का भी आरोप लगाया है। इन आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष साक्षात्कार में विपक्ष को करारा जवाब दिया और कहा कि सीएए अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। सीएए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। श्री कबीर ज्ञान मंदिर की संस्थापिका मां ज्ञान ने सीएए पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सभी राष्ट्रभक्तों को इसके समर्थन में आना चाहिए। गिरिडीह में डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून नागरिकता देने वाला है, किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है। नागरिक संशोधन बिल सीएए आज नहीं, आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। विलंब हुआ, इसके कारण देशभक्तों को बहुत ही पीड़ा सहनी पड़ी। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, यह हमारे देश के हित में है। सभी देशभक्त इसका पूर्ण समर्थन करें, आगे आए और राजनीतिक स्वार्थियों की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। ये कानून किसी का शत्रु नहीं है, प्रत्युत धर्म के नाम पर प्रताड़ना सह रहे भारत के मूल लोगों की रक्षा करना है और हम लोग इसका पूर्ण समर्थन करते हैं और सभी राष्ट्रभक्तों को इसका समर्थन करना चाहिए।
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता तथा नगर एवं आवास विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की जानकारी लेते हुए कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी महत्वपूर्ण योजनाएं तय समय में पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ योजनाओं की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट देने को भी कहा। प्रख्यात समाजसेवी सुधा मूर्ति ने आज संसद भवन में सांसद पद की शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर अन्य लोग भी मौजूद थे और इनके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल विधि व्यवस्था को लेकर भी वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर कहा कि इस पर निगरानी रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अवैध माइनिंग रोकने और अवैध खनन में शामिल लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। क्या आज हम बात किया है, सारा विभाग, विधि विभाग से लेके कामकाज का कैसे प्रगति है, वो सारा चीज हम देखा। अच्छा प्रगति पर है। सर, बालू की किल्लत जो है उसका भी रास्ता हम निकाल रहे हैं, बढ़ते। सर, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे, इसको लेकर क्या डायरेक्शन देते हैं? विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए हमने हर तरह का बात रख दिया है और सबको निर्देश दे दिया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उनका अभिवादन किया और आभार जताया। दरअसल हाल ही में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक करने का निर्णय लिया गया था। साथ ही साथ कैबिनेट ने हर महीने 2500 रुपए मानदेय देने और अन्य विभागों की तरफ प्रोत्साहन राशि देने की भी स्वीकृति दी थी। सरकार के इन्हीं फैसलों को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आभार जताया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल शाम रांची में पूरे परिवार के साथ हाल में रिलीज हुई फिल्म आर्टिकल 370 देखी। राज्यपाल ने फिल्म को देखकर कहा कि इसमें देशभक्ति है। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतीय हैं और सभी बराबर हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सभी एक हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 कश्मीर को हमेशा से बाकी देश से अलग करता था। आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर में विकास का वातावरण तैयार हुआ है। Unfortunately, the previous political leadership were not having that guts to go for it, and it has gone now. We all are Indians, we all are equal. No Tamil is better than the other, no Kashmiri is rather better than the other. Every one of us, from Kashmir to Kanyakumari, we all are equal. We have to get the same opportunity, we have to get the same treatment, we have to get the same respect. नई दिल्ली में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अपर सचिव राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 67वीं बैठक हुई है। बैठक में एनपीजी ने 3 सड़क मार्गों और 2 रेल परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहली परियोजना महाराष्ट्र के पुणे में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास से संबंधित है। दूसरी परियोजना अलीगढ़ से पलवल तक NH 334D खंड के 4 लेन में चौड़ा करने से संबंधित है। इस परियोजना का लक्ष्य अलीगढ़ और पलवल जिलों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना है, विशेष रूप से जेवर हवाई अड्डे की ओर यातायात को बेहतर बनाना और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। आपको बताएं तीसरी परियोजना के बारे में, तो ये बिहार में अनीशाबाद औरंगाबाद हरिहरगंज रोड पर 4 लेन वाला एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर निर्माण होने वाली इस परियोजना का उद्देश्य एम्स सहित पटना शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाली मौजूदा 4 लेन सड़क पर यातायात की भीड़ को कम करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर निर्माण होने वाली इस परियोजना का उद्देश्य एम्स सहित पटना शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाली मौजूदा 4 लेन सड़क पर यातायात की भीड़ को कम करना है। वहीं असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच नई बड़ी लाइन और बिहार में रेल खंड का दोहरीकरण भी शामिल है। केंद्रीय कृषि और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज रांची में शहद टेस्टिंग लैब का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण परिसर में स्थापित होने वाला यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहद टेस्टिंग लैब होगा। इससे शहद उत्पादक किसानों को घरेलू बाजार के साथ निर्यात का भी अवसर मिलेगा। इस अवसर पर मधुमक्खी पालन विकास केंद्र और बांस संवर्धन परियोजना की भी शुरुआत होगी। दरअसल झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक बड़ी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी, जिसका आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ किसानों को प्राथमिकता केंद्र सरकार जो है वो हमेशा देती रही है और इसी क्रम में झारखंड और आसपास के राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदि की अनूठी शहद किस्मों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के संस्थानों द्वारा मंत्री श्री मुंडा की पहल पर अत्याधुनिक वृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला और अन्य परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कोई भी मतदाता न छूटे, ये हम सभी का सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कल रांची में दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्था की ओर से आयोजित स्टेक होल्डर्स के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं के मताधिकार के प्रयोग के लिए मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। दिक्कत नहीं होगी। सभी जब बूथ में जाएंगे आपका 3 लाइन होगा, एक पुरुष के लिए होगा, एक महिला के लिए होगा। एक लाइन सभी समय में काली रहेगी, कारण डेवलपमेंट होगी। सीनियर सिटीजन सीधे जाके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते। सभी बूथ में देख लेंगे कितना व्यक्ति होंगे, 4-5 होंगे, अधिकतम उतना ही होगा। उसका भी उतना भी बड़ा भी हम अभी भी मैं खूंटी में 2 दिन विजिट किया था, वहां पर भी उनका लिस्ट कैसा बड़ा हो, देखेंगे 2 दिन करके ही बात आ रही है प्रत्येक लिए। इसलिए हम लोग उनका कितना भी सुविधा चाहिए हम लोग कर लेंगे। एक बूथ पर 4 व्यक्ति होंगे, मतलब वो भी अभी वहाँ का वो वॉलंटियर्स रखा के हम लोग उनका कोई भी किसी का भी सपोर्ट मतलब केवल डिसेबल सीनियर सिटीजन भी आ जाता है वहाँ पर, उनका भी हम लोग का मदद करना, ये सब कुछ हम लोग करें। अभी कमीशन का निर्देश ये भी है, होम वोटिंग का भी प्रोविजन कराए। अभी ऐसा कोई विकलांग होंगे वो गाड़ी देने के बाद भी बूथ। धनबाद में बढ़ती घटनाओं को लेकर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक ने वरीय पदाधिकारियों और बीएसएसएल के अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान आए दिन गोलीबारी और रंगदारी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर रणनीति बनाई गई है। धनबाद एक कोयला का राजधानी है। कोयला को लेके हमेशा यहाँ पे कुछ समस्याएं रहते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां का कुछ समस्या रहती है, बीसीसीएल का कुछ समस्या रहती है, उसमें पुलिस का भी कुछ समस्या है, बीसीसीएल का है। ये सब का एक पहली
सबके साथ सब स्टेक होल्डर के साथ आज एक मीटिंग यहाँ पे किया है। इसका मेन कारण यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति को ठीक रखने के लिए और धनबाद में एक सुचारू एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, जहाँ BCCL अपना काम, आउटसोर्सिंग कंपनी अपना काम अच्छा से करे, उसी को लेके एक कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत था। कोऑर्डिनेशन के लिए आज यहाँ पे सबको बुलाया, सबका समस्याएं सुना, पुलिस के क्या क्या एजेंडा है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए। हम लोगों का भी कुछ पॉइंट हम लोग BCCL और आउटसोर्सिंग वाला और CSF को हम लोग दे दिया, उन लोगों का भी समस्या सुना। ये इस बार हम पहली बार मीटिंग किया है, अभी इस टाइप का मीटिंग हम लोग बार बार करेंगे, थाना लेवल पे और SDPO के लेवल पे भी। जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित गोपाल मैदान में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का उद्घाटन सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। 21 मार्च तक चलने वाले इस मेले में 17 राज्यों से आए दुकानदारों ने स्वदेशी वस्तुओं के 300 स्टॉल लगाए हैं, जिसमें हैंडलूम, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक और पुस्तक के स्टॉल भी शामिल हैं। स्वदेशी मेला, इसीलिए जब हम स्वदेशी मेला, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बीच स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह-संघर्ष वाहिनी प्रमुख सिंह जी का पुष्प, अंगवस्त्र एवं स्वदेशी प्रोडक्ट हैं और हम लोग को इनके खरीदारी के साथ साथ लोगों को जगाने का काम करना चाहिए। भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रही है और तभी संभव होगा जब हम सब में स्वदेशी भावना हर व्यक्ति पर जागेगा कि हम कैसे इसको अपनाएं और लोगों के बीच में इसको व्यवहार में लाने का इसको उपयोगिता समझाएं। क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी आने के बाद आज डिफेंस के सेक्टर में अब देखिए मेक इन इंडिया के तहत एक से एक वेपन उन्होंने यहाँ पर तैयार कर रहे हैं DRDO के माध्यम से, और आज सिर्फ देश नहीं। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के बरमसिया से उत्पाद विभाग की टीम ने एक 4 पहिया वाहन से 480 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त किया है। अवर निरीक्षक महेंद्र देवगम ने बताया कि वाहन पर सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव और पर्व त्योहार को देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हमें पिछले कई दिनों से बरमसिया और ये जो बगोदर वाला जो मार्ग है उस पे शराब सप्लाई की सूचना कुछ आ रही थी कि वाहन में काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ शराब की सप्लाई की जाती है। तो उसी सूचना के आधार पे कल हमने रात्रि करीब 9:30 बजे हमने वहाँ पे एक गश्ती टीम लगाई और हमने वहाँ पे एक संदिग्ध वाहन को तलाशी किया और तलाशी क्रम में हम लोगों ने पाया कि उसमें काफ़ी सारी मात्रा में जैकिन में अवैध शराब लादा हुआ था और हमने तुरंत उसमें जो कारोबारी बैठे थे और जो चालक है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। झारखंड उच्च न्यायालय में देवघर एम्स में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान डीजी फायर अनिल पाल्टा ने न्यायालय को बताया कि देवघर एम्स में फायर फाइटिंग के लिए फिनलैंड से 2 हाइड्रोलिक मशीन आएंगी जो आग बुझाने में सक्षम होंगी। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि संयुक्त बिहार में जब आंदोलनकारियों पर लाठियां चलती थी तब भी झामुमो उसी कांग्रेस राजद के साथ मिलकर झारखंड के लूट में शामिल था और आज भी लूट जारी है। श्री महतो गिरिडीह में लोकसभा स्तरीय ग्राम सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जेपीएससी की ओर से 17 मार्च को आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर आजसू पार्टी की छात्र इकाई ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और झारखंड लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के नाम मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में कहा गया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए मात्र 14 दिनों का समय दिया गया, जो ना काफी है। रांची विश्वविद्यालय का 37वां दीक्षांत समारोह 15 मार्च को आयोजित होगा। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विशिष्ट अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा होंगे। विश्वविद्यालय में के दीक्षांत मंडप में आयोजित समारोह में 76 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया जाएगा, जिसमें 41 लड़कियां और 21 लड़के शामिल हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर दुमका में आक्रोश रैली निकाली। रैली एसपी कॉलेज से नियोजन कार्यालय तक निकाली गई। बाद में नियोजन कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जिमकी इक्कीर जंगल में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए 10 आईडी और 2 स्पाइक होल को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। बम निरोधक दस्ता ने आईडी को नष्ट कर दिया। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी किए गए जेवरात और 49,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत झलजमीरा पंचायत के पतलो गांव में जमीन विवाद में पिता पुत्र ने टांगे से मारकर एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पलामू जिले के सतबरवा चट्टीहाट बाजार मेला टांड से एक जेवर विक्रेता के लाखों रुपए के जेवरात लेकर चोर उचक्के फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की तहकीकात कर रही है। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में हुए पति पत्नी हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा स्थित डीबीएमएस कॉलेज में आयोजित नृत्य संगीत कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। 11 मार्च से आयोजित इस कार्यक्रम में संगीत नाटक अकादमी द्वारा नृत्य संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। साहित्य अकादमी के पदाधिकारी विजय सिंह ने बताया कि इन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2021 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा 23 फरवरी 2023 को कलाकारों को सम्मानित किया गया। कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर गीत और नृत्य की प्रस्तुति हो रही है, जबकि बेगूसराय में नाटक की प्रस्तुति की जा रही है। बुधवार की रात आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा वायलिन और तबले की जुगलबंदी, ठुमरी, केरल की मोहिनी अट्टम नृत्य आदि कार्यक्रम का कला प्रेमियों ने आनंद लिया। तो संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां हम यहाँ कर रहे हैं और नाट्य प्रस्तुतियां हम बेगूसराय में कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में प्रस्तुतियों को प्रेजेंट करने में भरोसा रखते हैं। लोगों तक अलग अलग जनता ऑडियंस तक हम पहुंचते हैं और संगीत नाटक अकादमी ये संभव बना पाती है कि अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक सरयू राय ने इस कार्यक्रम की तारीफ की। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इस कार्यक्रम को कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर जूही समर्पिता ने बताया कि यह कार्यक्रम डीबीएमएस ट्रस्ट पहली बार संगीत नाटक अकादमी के साथ मिलकर आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य शास्त्रीय संगीत की ओर लोगों की रुचि को जगाना है। ने पहली बार ये कार्यक्रम झारखंड में शायद पहली बार संगीत नाटक अकादमी ने ऐसा कार्यक्रम। झारखंड में हमारा छऊ केंद्र भी है चंदन क्यारी में। और हम यहाँ की प्रस्तुतियाँ देश भर में भी ले जाते हैं और देश भर की प्रस्तुतियाँ यहाँ ला रहे हैं। लेकिन डीबीएमएस ट्रस्ट ने पहली बार इस तरह के कोलैबोरेशन में कार्य किया है और उद्देश्य यही था कि हम अपने नई पीढ़ी, हमारे छात्र, शिक्षक, समाज के लोगों के सामने शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न करें और जाने वे ये हमारे संगीत नाटक अकादमी द्वारा लोगों को सम्मानित करने से कलाकारों को उत्साह मिलता है और इस तरह के आयोजनों से उन्हें अपनी कला को दिखाने का प्लेटफॉर्म भी मिलता है। संगीत नृत्य के क्षेत्र में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्य के कई हिस्सों में आज से आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 16 से 19 मार्च के बीच गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को दोपहर में गर्मी से राहत मिलेगी। इधर रांची के एक व्यवसायी पिछले 5 सालों से होली के अवसर पर विभिन्न फलों, पान के पत्ते और मुल्तानी मिट्टी से ऑर्गेनिक गुलाल तैयार कर रहे हैं। इनका यह प्रोडक्ट अब काफी लोकप्रिय होकर देश भर में फैल चुका है। होली का त्योहार करीब है और होली के मौके पर रंग और गुलाल में हानिकारक रसायनों के मिलावट से होने वाले नुकसान की चिंता लगभग सभी को रहती है। रांची के एक व्यवसायी ने इसका बेहतरीन विकल्प ढूंढ निकाला है और पिछले 5 सालों से वो इस पर काम कर रहे हैं। ये विभिन्न फलों के पल्प, पान के पत्ते और मुल्तानी मिट्टी से गुलाल तैयार करते हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित और हानि रहित है। 5 वर्षों में हमें अपने ग्राहकों से इतना ज़्यादा प्रेम मिला कि हम लोगों का प्रोडक्शन बढ़ता गया और हर साल हम लोग अपने
प्रोडक्शन लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते हमारा सामान होली से हफ्ता 2 हफ्ता पहले खत्म हो जाया करता है। बहुत कम समय में इस ऑर्गेनिक गुलाल की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब देश के कई शहरों से इसकी डिमांड होने लगी है। दिल्ली की एक कंपनी से इस साल इन्हें 50 लाख से अधिक के ऑर्डर मिले हैं। को कोई नुकसान नहीं होने वाला। मेरा मेन तो यही मोटो था कि हम मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट उतारें जो सबसे अच्छा हो, जिससे किसी को नुकसान ना हो, हाइजीनिकली बना हो और एक अलग सा प्रोड्यूस है जो खाली फ्रूट एक्सट्रैक्ट से ही बनता है। एक और खास बात, यहाँ गुलाल बनाने की पूरी प्रक्रिया महिला कर्मियों के जिम्मे है। चूंकि ऑर्डर बड़ा है तो करीब 30 महिलाएं पिछले महीने भर से इसे पूरा करने में जुटी हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक में पैक करते हैं, फिर उसको फिर क्या बोलते हैं सील मारा जाता है, फिर उसका बाद में अति करके फिर कार्टून में दिया जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र से देश में बड़े पैमाने पर नवाचार को बढ़ावा मिला है। कोरोना की विपदा ने भी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया है, जिसका परिणाम है कि लोग भारत की परंपरागत जीवन शैली की ओर लौटना चाहते हैं, जो स्वागत योग्य है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब बात कारोबार जगत की। टाटा समूह तमिलनाडु के रानीपेट में वाहन बनाने का नया कारखाना लगाने जा रहा है। इस संयंत्र पर समूह 9,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। एक और स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न का टैग मिला। B2B सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फिनटेक कंपनी परफ्यूज इस साल यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाली देश की दूसरी कंपनी बनी। सेबी आईपीओ के लिए नियम आसान कर सकता है। वह कुछ और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को खुलासे से छूट दे सकता है। साथ ही सौदे के ही दिन रकम खातों में भेजने की व्यवस्था को भी मंजूरी दे सकता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक की तमाम बंदिशें और पाबंदियां इस शनिवार से लागू हो जाएंगी। पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को भी किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन पाबंदियों का पूरा ख्याल रखना होगा। आज विश्व किडनी दिवस है। किडनी के स्वास्थ्य और सामान्य कार्य को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को ये दिन मनाया जाता है। आइए समझते हैं कि किडनी की बीमारी के खतरे को कम कैसे किया जा सकता है और किडनी को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। कार्य प्रभावित होता है और गुर्दे के कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है। हर साल गुर्दा रोग के विषय में जागरूकता और जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व गुर्दा दिवस। विश्व भर में लगभग 10 में से 1 व्यक्ति को गुर्दे की परेशानी है। इसलिए हर साल इस दिवस पर हम गुर्दे की बीमारी के बारे में जन चेतना और इनसे बचने के बारे में, निदानों के बारे में बताते हैं। गुर्दे की बीमारी के साथ और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। योजना के तहत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों के बीच ऋण का होगा वितरण। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की 6 विभागों की कई योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा। अधिकारियों को तय समय सीमा में योजना पूरा करने का निर्देश। हर सप्ताह मांगी प्रगति रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज रांची में पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े शहद टेस्टिंग लैब की रखेंगे नींव। मधुमक्खी पालन विकास केंद्र और बांस संवर्धन परियोजना की भी मिलेगी सौगात। राज्य के कई हिस्सों में आज से छाए रहेंगे आंशिक बादल। 16 से 19 मार्च के बीच गरज के साथ बारिश का आसार। तापमान में भी गिरावट की संभावना।